बिहार जमीन सर्वे के दौरान मंत्रिमंडल में बदलाव लोगों की चिंताएं और बढ़ा दी हैं और अभी माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी के भूमि और राजस्व विभाग छोड़ने के बाद लोगों के मन में तरह तरह की दुविधाएं और प्रश्न दौड़ने लगे हैं। इसी बीच जो रैयतों का सर्वे का काम अभी होना है उनके लिए भी बड़ी चिंता बढ़ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में भूमि सर्वे चल रहा है और इसी बीच इसी साल चुनाव है और चुनाव को देखते हुए नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा उलटफेर किया गया है। बहुत सारे लोगों को नया पोस्ट दी गई है। बहुत सारे मंत्री लोगों को मंत्रिमंडल में इधर से उधर किया गया है। लेकिन मेन चिंता का विषय है राजस्व विभाग, जिसे सरोज सारागांव को दिया गया है और सरोज सारागांव दिलीप जायसवाल जी जैसा काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दिलीप जायसवाल जी लगातार हर एक मीडिया से रूबरू होने के दौरान हर एक अपने स्टेटमेंट में लगातार कहे हैं कि हमारे जैसा ईमानदार नेता राजस्व विभाग को अब नहीं मिल सकता है। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि सरोज सारागांव क्या किसानों के उम्मीदों पर उतना खरे उतर पाएंगे जितना माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी लोगों के दिल में छाप छोड़ दिए हैं। इसके अलावा जो आंचल कार्यालय में घूसखोरी करप्शन का जो मामला चल रहा है, जिस तरह से आंचल कार्यालय में चल रहा है, उस चीज को नए मंत्री महोदय सुधार पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है लोगों के मन में। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के मन में ये भी है कि दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो जमीन का सर्वे होगा कि नहीं होगा। उत्तर जरूर बताएंगे आप लोगों को आगे वीडियो के लास्ट में। लेकिन अभी भूमि और राजस्व विभाग में उलटफेर का असर किसानों पर क्या होगा, इसके विषय में पहले बता दें। देखिए, भूमि और राजस्व विभाग में नए मंत्री के आने से सर्वे का काम नहीं रुकेगा। ये नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि बिहार जमीन सर्वे किसी भी हाल में कंप्लीट होगा। कोई भी सिचुएशन हो, सर्वे होते रहेगा और सर्वे जब तक पूरे बिहार में कंप्लीट नहीं होगा तब तक सर्वे का काम रुकेगा नहीं, चाहे कोई आए और कोई जाए। हाँ, इसी बीच इसी साल चुनाव है और चुनाव के समय अगर नीतीश सरकार अगर रहती है तो सर्वे तो कंप्लीट किसी भी हाल में होगा। लेकिन अगर नीतीश सरकार नहीं रहती है, अगर विपक्ष का सरकार आ जाती है, तो फिर तत्कालिक जो स्टेटमेंट होंगे, जो तत्कालिक फैसले होंगे तत्कालिक सरकार के, वो तत्कालिक सरकार पे डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल जो है सर्वे का काम नहीं रुकेगा। और एक चीज बता दें, नीतीश कुमार जो है बहुत ही राजनीति के बेहतरीन खिलाड़ी हैं और इस खेल के दौरान वो समय समय पर सिक्सर मारते रहते हैं और इस सिक्सर के बदौलत जो है बिहार का राजनीति में कई बार भूचाल भी आ चुका है और स्वयं सत्ता में बने रहने के लिए वो सिक्सर मारने से चूकते नहीं हैं। तो आप सभी को ये बता दें कि कहीं ना कहीं बेहतरीन होने के वजह से सत्ता इनके हाथ में ही रहेगी और सत्ता इनके हाथ में रहेगी तो जमीन सर्वे विशेषतः नहीं रुकेगा और जमीन सर्वे जब नहीं रुकेगा तो फिर लोगों के लिए समस्याएं खत्म बिल्कुल होगी। और जब जमीन सर्वे हो जाएगा, जब वास्तविक जमीन मालिक को जब मालिकाना हक दे दिया जाएगा तो जमीन से जुड़ा जितनी भी समस्याएं हैं वो लगभग खत्म हो जाएगी। भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए अब नए मंत्री जो है सरोज सारागांव ये क्या कर रहे हैं, इनका मास्टर प्लान क्या है, इनका अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है शपथ ग्रहण के बाद से। लेकिन अब जो है इनके अनुसार
नए मंत्री के अनुसार क्या सर्वे में क्या कुछ बदलाव होता है, क्या कुछ किया जाएगा राजस्व विभाग के खेमे में, साथ ही साथ करप्शन पर कितना लगाम लगेगा, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन हालांकि सरोज सारागांव का भी छवि अभी तक साफ सुथरा रहा है, इसी वजह से लगातार जो है 5 बार से मंत्री बनते चले आए हैं, चुनाव जीतते आए हैं। तो इस बार महामंत्री उनको बनाया गया और इसमें जो है अब इनका नया आदेश इनके कार्यशैली को दर्शाएगा। लोगों के बीच में जो भी इनका नया आदेश आएगा वो बिहार वाले लगातार लाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अब दिलीप जायसवाल जी को राजस्व विभाग से इस्तीफा दिलवा दिया गया है और कहीं ना कहीं दिलीप जायसवाल जी को कुछ कहें या ना कहें, पार्टी का इनके ऊपर जोर था। इसी वजह से जो है लगातार दिलीप जायसवाल जी कहते आए हैं कि हमें राजस्व विभाग छोड़ना पड़ेगा और दिलीप जायसवाल जी को भी पता था कि राजस्व विभाग में हम ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं, चूँकि लगातार मीडिया के सामने कहते आए हैं कि हम एक ईमानदार नेता हैं। अब सरोज सारागांव जो नए मंत्री बने हैं ये कितनी ईमानदारी दिखाते हैं रैयतों के बीच, किसानों के बीच, आम जनता के बीच, ये समय बताएगा। लेकिन भूमि और राजस्व विभाग का जो मुख्य लक्ष्य है, जमीन से जुड़े जितने भी अवैध कब्जाधारी हैं या जमीन से जुड़े जो कारोबारी हैं या जमीन से जुड़े जो भू माफिया हैं, उन सभी लोगों को जो है सही रास्ता दिखाना। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार लगे हुए हैं। इसके अलावा जो दाखिल खारिज को लेकर के लोगों के मन में दुविधाएं हैं, दाखिल खारिज करवाने के लिए अंचल कार्यालय में 3 से 25 हजार रुपये तक की मांग की जाती है। ये सब चीज़ों पर कितना नए मंत्री जी के द्वारा लगाम लगता है ये भी भविष्य बताएगा, क्योंकि अभी तक इनका कोई भी स्टेटमेंट मीडिया के सामने नहीं आया है। अब बता दें कि दाखिल खारिज हो या ना हो, आपका कोई कागजात रहे या ना रहे, जमीन का सर्वे सभी का होगा, चाहे वो कोई हो। स्वघोषणा पत्र सभी को जमा करना है, पूरे किसान को, पूरे बिहार वासी को जिनके पास जमीन है, स्वघोषणा पत्र सभी को जमा करना है। और स्वघोषणा पत्र जमा करने के बाद राजस्व कर्मी जब आपके जमीन पर जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए, तो वो आपका जमीन का टोटल बायोडाटा 15 कॉलम का पत्र उनके पास है, उसमें भरेंगे और उस हिसाब से सर्वे किया जाएगा। लेकिन सर्वे होगा जरूर। और अगर आप वास्तविक मालिक हैं जमीन के, आपके पास अगर सही कागजात हैं, अगर आपकी पुश्तैनी जमीन है तो सर्वे आपके नाम से होगा। अन्यथा अगर आप सही कागजात उपलब्ध नहीं करवा पाए, अगर आप मालिकाना हक सिद्ध नहीं कर पाए तो जो जमीन का जो खतियानी रैयत है उसके नाम से ही सर्वे होगा। थोड़ा सा मेरा आवाज़ जो है भारी भारी जा रहा होगा आप लोगों के बीच में, थोड़ा सा मेरा तबीयत जो है कल परसों से ही गड़बड़ चल रहा है। इसके बावजूद भी जो लेटेस्ट अपडेट है आप लोगों के लिए लाने के लिए प्रयत्नशील हैं, लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि जो भी विभाग का नया अपडेट आए वो हमारे दर्शकों से चूके नहीं, हमारे दर्शकों तक लगातार पहुंचे सारा जो बिहार सरकार का जो खबर है। और तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप लोगों के बीच वीडियो लेकर के आए हुए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देंगे, चैनल पर नए होंगे तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इसलिए कि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ हैं। और वीडियो को जितने ज़्यादा शेयर करेंगे, बिहार वाले को जितने ज़्यादा शेयर करेंगे, आपकी आवाज़ उतनी ही ज़्यादा फैलेगी, उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। नमस्कार, जय हिंद।